अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद सीमी ख़ान। तो आइए आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर जो करने जा रही हूँ उसका नाम है जिन बिल्ले के रूप में। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, यकीनन आपको सुन के मज़ा भी आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। और ये तो हकीकत है कि सुना है कि जन्नात जो हैं वो जानवरों के रूप में भी आते हैं, मुख्तलिफ़ रूप ये धार सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़ौफनाक भी। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है, वो कहती है कि मैं कराची की रहने वाली हूँ। ये वाक़या जो हमारे साथ पेश आया वो मेरे भाई के साथ ये वाक़या हुआ। मेरा भाई कैटरिंग का काम करता था और उसको मुख्तलिफ़ फंक्शंस में वो कहती हैं कि ऑर्डर्स मिलते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक ऑर्डर आया। उस पार्टी ने उनको सारा सेटअप बता दिया कि आपने बारबेक्यू करना है और जगह भी डिसाइड कर दी। एक हॉल था और उस हॉल की बैक पे मेरे भाई ने वो कहते हैं कि हमने अपना बारबेक्यू का सारा निज़ाम अरेंज कर लिया। सारा इंतज़ाम करने के बाद उस हॉल की जो सिक्योरिटी इंतज़ामिया थी उन्होंने स्पेशली मेरे भाई को बुलाया और उनसे कहा, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के साथ ही हमारा हॉल है और आप बिल्कुल इसके नीचे खड़े हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी नापाकी वाली चीज़ ज़मीन पर मत गिराइएगा। इस जगह जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर असरात हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी नुकसान हो। मेरे भाई ने जैसे ये सुना तो वो बड़ा फ़िक्रमंद हो गया और थोड़ा डर भी गया, इसलिए कि उसे इन चीज़ों का ज़्यादा तजर्बा नहीं था और ना ही इन चीज़ों से उसका कभी ऐसा वास्ता पड़ा था। कहती है मेरे भाई ने जल्दी से सर हिला दिया और बोला कि आप बेफ़िक्र हो जाए, मैं ख्याल रखूँगा। अंदर से वो काफ़ी डरा हुआ भी था, लेकिन रोज़ी तो कमानी थी, ऑर्डर ले चुका था। उसने अल्लाह का नाम लिया और अपना सारा इंतज़ाम किया और कामों में मसरूफ़ हो गया। इतने में क्या होता है कि टेंट के ऊपर से अचानक एक बिल्ले ने जम लगाई। भाई कहते हैं कि मैंने देखा कि एक बिल्ला था, काफ़ी बड़ा, काले कलर का। वो कहते हैं कि उसने मुझे इग्नोर किया और वो एकदम जंप मारकर आगे की तरफ बढ़ गया। कह रहे मैंने ध्यान ना दिया और मैंने उसको इग्नोर किया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, जैसे मैंने उसको देखा ही ना हो, क्योंकि मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि वो बिल्ला आगे गया और चक्कर मार के वापस वो करीब आया। मैं डर गया और मैं समझा कि इससे पहले कि वो बिल्ला मेरे ऊपर लग के, मैंने सुकून से अपने आप को नॉर्मल किया और एक बोटी उसके आगे डाल दी, क्योंकि सुना है कि बिल्ले जो है वो गोश्त शौक से खाते हैं। वो कहती है कि मेरे भाई ने बोटी डाली और अपने आप को कामों में दोबारा से मशगूल कर लिया। उसने कहा शायद बिल्ला जो है गोश्त खाकर चला जाएगा, लेकिन क्या देखते हैं कि बिल्ले ने बिल्कुल भी गोश्त को लिफ्ट नहीं कराई। तो उसने ख्याल किया कि शायद इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए इसने ये खाना नहीं खाया। और शादी हॉल में तो केटरिंग में वैसे ही बहुत सारा खाना जानवरों को मिल जाता है। इंतज़ाम कर लिया और फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम तक गया कि मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ और उसके बाद से इंतज़ाम शुरू करता हूँ टिक्के लगाने का, कबाब लगाने का। वो कहते हैं जैसे मैं फ़्रेश होकर वॉशरूम से आया हूँ तो क्या देखता हूँ कि वही बिल्ला कोयलों के अंदर मुंह दिए गरम गरम सुलगते हुए कोयले खा रहा है। वो कहते हैं कि मैं वहीं स्टक हो गया और घूर घूर को उसे देखने लगा कि क्या ये मेरी नज़रों का धोखा है या हकीकत। लेकिन नहीं, वो एक हकीकत थी। मैंने क्या देखा कि बिल्ला गरम सुलगते हुए कोयले बड़े मज़े से खा रहा है। ये मेरे लिए तो बहुत गैर मामूली बात थी। मैं बहुत डर गया और फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागा और उससे बोला
कि वहाँ तो एक बिल्ला है जो गोश्त नहीं बल्कि कोयले खा रहा है, ये सब क्या है। तो सिक्योरिटी गार्ड बड़े इत्मीनान से बोला कि भाई हमने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर असरात हैं और वो जानवर के रूप में आते हैं। हो सकता है कि वो उसी पुरानी हवेली में से कोई जन्नात बिल्ले के रूप में आया हो। खैर, उसने हमें तसल्ली दी और मैं दिल बड़ा करके दोबारा अपनी जगह पर चल पड़ा और वापस आकर अपने कोयले दोबारा से सुलगाने लगा। एक वहशत मेरे अंदर थी, एक डर मेरे अंदर था, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की थी। खैर, अपने जहन को बहुत पॉजिटिव करके और हिम्मत करके और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूकी और अपने काम में मगन हो गया। और इस तरह से फंक्शन अल्लाह अल्लाह करके तमाम हुआ और सामान समेटा और रात के 1 बजे तक फारिग होके मैं खैर से घर पहुंचा। खैर, वो कहते हैं कुछ टाइम गुजरा, कोई हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा मेरे भाई को उसी हॉल से दोबारा से कैटरिंग का ऑर्डर आया कि उन्होंने वही कबाब टिक्का लगाना था और ऑर्डर बहुत बड़ा था। तो मेरे भाई ने इस दफ़ा प्लान बनाया कि मैं साथ अपने किसी दोस्त को भी ले जाऊंगा ताकि मेरी हेल्प भी रहे और एक तसल्ली भी। खैर, मैं अपने दोस्त को ले गया एज अ हेल्पर और इसी तरह मैंने अपना सारा इंतज़ाम वहाँ उसी जगह पर अरेंज किया। और लेकिन उससे पहले मैंने दोस्त को बार बार ये बता दिया था कि तुमने यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, ये जगह भारी है और कोई नापाकी यहाँ नहीं करनी, क्योंकि अगर उस मखलूक को गुस्सा आ गया तो वो नुकसान कर सकती है। और उसे सारा समझा के मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। फंक्शन शुरू हो चुका था और हम दोनों बहुत मसरूफ़ थे। वो पराठे बना रहा था गरम गरम, मैं कबाब सेक रहा था। हम अपनी उसमें बिज़ी थे कि टाइम खाना खुलने वाला था और हमने अरेंजमेंट अपनी बराबर करनी थी। कि इतने में क्या होता है, मैंने देखा कि वही बिल्ला जम लगाकर नीचे आया। मैं उसको देख रहा था। वो एकदम से मेरे दोस्त के करीब आया और वहाँ से कुछ खाने की कोशिश करने लगा कि इतने में मेरे दोस्त ने उसे शिश करके पैरों के मदद से दूर भगाया। ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पैर पे मारे, जैसे कि वो चाह रहा हो कि ये बिल्ला यहाँ से चला जाए। बिल्ले ने उसको घूर के देखा। वो उसको शिश कर रहा था और लात मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने दोबारा उसको लात मारी कि आया कहीं ये कबाबों में मुंह ना मार दे, कि क्या होता है कि बिल्ले ने लपक कर उसका पाँव पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से पकड़ा और उसको नोचने लगा कि उसकी चीखें निकल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और अपना पाँव छुड़ाने लगा। उसकी आवाज़ सुननी थी कि जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए। वहाँ की इंतज़ामिया भी आ गई और उन्होंने जब देखा तो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से बोला कि साहब, हमने आपको पहले बोला था कि इस जगह पर आपने किसी जानवर को तंग नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना कि इन जन्नात को गुस्सा आ जाए। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा, खुदा के लिए अभी हमारी मदद करो और उसकी जान छुड़ाओ। वो लोग आगे गए और जल्दी से बोले कि देखें, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये लोग यहाँ नहीं हैं, इसको नहीं मालूम कि आप कौन हैं, हम जानते हैं और हम आपसे इस चीज़ की माजरत करते हैं। मैं शक्ल उनकी देख रहा था हैरान होकर कि ये क्या बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, जबकि वो बिल्ले की तरफ देख रहे थे और बिल्ला उनको घूर घूर के देख रहा था। उन्होंने उनसे माजरत की। वो बोले कि हम आपसे माजरत चाहते हैं, ये लोग यहाँ नहीं हैं, इनको इतना पता नहीं है, हम जानते हैं कि आप जानवरों के रूप में आते हैं, इस बच्चे से गलती हुई है, ये तो आपको आम जानवर ही समझ रहा था, हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप इसकी जान छोड़ दें। ये कहना था कि बिल्ले ने अपना मुंह को उसके पाँव से हटाया और फ़ौरन अंधेरे में गायब हो गया और मेरा दोस्त नीचे गिर पड़ा। ज़ख़म अच्छा खासा आया था, पाँव ठीक ठाक ज़ख्मी हो गया था, गोश्त उधर चुका था। उसकी बैंडेज की गई, उसको फ़र्स्ट एड दी गई और अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने वो फंक्शन ख़त्म किया और फिर घर की तरफ लौटे। लेकिन
ये ऐसा अजीब वाक़या था जो आज भी हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस दोस्त के मेरे आज भी पाँव में पंजों के निशान हैं। और जब हमने उस बिल्ले को जाते हुए देखा था, यहाँ मैं आपको कहते हैं बात बताऊँ कि वो बिल्लों के निशान जब उस मिट्टी में पड़े तो कहते हैं आम बिल्ले के निशान नहीं थे, वो इतने बड़े निशान थे कि एक नॉर्मल बिल्ला इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो वो उसको फिर जाके वो कहते हैं कि यकीन आया और उसके दोस्त को भी यकीन आया और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान की खैर हो गई। जी नाज़रीन, यकीनन आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं और हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मुसीबतों और आफ़तों से महफूज फरमाए। आमीन। इस दुआ के साथ कहानी का अख्ताम करती हूँ कि अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह और अच्छी स्टोरीज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए सीमी खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।